लिए वैशाख स्नान की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में वैशाख स्नान करता था। एक समय जब वैशाख मास आया, तब राजा ने निश्चय किया कि मैं इस नगर का राजा हूँ। मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि गंगा जी में सबसे पहले वह स्नान करेगा और बाद में सब। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो वह उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उससे विवाह कर लेगा। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा कड़ा करवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उसे घाट गीला मिलता था और पानी हिलता हुआ दिखता था। राजा ने घाट पर पहरा कड़ा करा दिया, परंतु रोज का यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्म के कुकर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पिछला जन्म याद था। वो भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए वैशाख स्नान करती थी। देखते ही देखते वैशाख मास समाप्त होने को आया। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करके निकलते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। राजा के आने पर उसे बताया कि यह आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देख राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसे कि राजा ने प्रण लिया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके वैशाख स्नान के फल स्वरूप वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा की बहुत सी रानियां थी जो बंदरिया का मजाक बनाती थी। देवयोग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता और बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब तेरे दर्द हो तो तू यह घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगवाई है। तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। रानियां हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा वहां आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी कि आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आंखों पे पट्टी बांधकर लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। वैशाख मास के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे देखते ही सभी रानियां चिढ़ गईं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वह सोचने लगी, अब यह राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई और बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में ढककर बाहर ले गई। दासी को बच्चे को देकर बोली, इसे नदी में बहा दो। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आया और पूछने लगा कि क्या हुआ है, तब रानियां बोली, इस बंदरिया ने पत्थर जना है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब वह दासी बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उससे ऐसा नहीं किया गया। दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बच्चे को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिन उस बच्चे का प्यार से